अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, दुआ है खैरियत से हो। तुस साढ़े वेखते पे यूट्यूब चैनल शफकत व्लॉग तो मैं थोड़ा अपना शफकत। जो दोस्त साढ़े चैनल ते नए आए जल्दी जल्दी साढ़े चैनल लाइक शेयर कमेंट ते सब्सक्राइब कर दो ताकि हर आने वाली पोल्ट्री के मुतलिक मालूमात वीडियो थोड़े ताईं जल्द अज जल्द पहुँचे। काफ़ी अरसे तो बाद यार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, टाइम की मसरूफियात थोड़ी जी तो कुछ अरसा व्लॉग भी को नहीं पाया तो सारिया चीज़ा जड़ियाँ कट्ठियां ही हैं समझो। तो इस वास्ते ना यार अज फिर एक वीडियो अपलोड करने दिल कर दोस्तों ने सवाल आते उन्होंने जवाब अज दे रहे थे। यार अजकल ज़्यादातर सवाल आ रहा है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा साडा जो ना हल नहीं हो रहा, साढ़े क्योंकि खर नहीं जाती पई, खुड़ खुड़ कोई कुछ कहना तरीके नाल, कोई कुछ कहना। इस वास्ते अज वीडियो पानी सी मैं चलो अज वीडियो ही अपलोड कर लवीए। सब तो पहले भाईजान इस मौसम जी वजूहत माइकोप्लाज्मा तो बाद का रह गया। इस मौसम में सब तो ज़्यादा इशू होता है नमी का। नमी का बहुत ज़्यादा मसला रहा है। नमी अप डाउन, वेंटिलेशन, मिनीमम मैक्सीमम टर्नल, 3 वेंटिलेशन आ वैनियां। उस बाद नमी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और चौथा प्रॉब्लम याद रखा है, बुखार तो गिफ्ट है ना, तो मैं हर वीडियो थोड़ा दसदा बुखार गिफ्ट है हर बीमारी के नाल। तो दूसरी चीज़ें तो नाल दस रहा सी कि माइकोप्लाज्मा अगर आ रहा है तो माइकोप्लाज्मा सब तो वड्डी रीज़न, सब तो वड्डा वजूहत वे कि वेंटिलेशन के प्रॉब्लम आनी। दिन टर्नल चलनी है, शामी मिनीमम मैक्सीमम, तो फिर सुबह रात में मिनीमम होनी वेंटिलेशन प्रॉब्लम की वजह तो। और उस माइकोप्लाज्मा जो जल्दी उठता है। और माइकोप्लाज्मा जो जरासीम 28-30 दिन तो बाद सॉरी 20 दिन तो बाद उठना शुरू हो जाता है। और इस एक चीज़ होर लाजमी आती है, ये एक चीज़ होर आती है जनाब जी, वो है इकोलाई। इस मौसम के इकोलाई के भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इकोलाई के मसाइल इस वजह तो ज़्यादा आते क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो आता उसके आने तो पहले उसकी पहली निशानी है कि थोड़ा इकोलाई नाल महसूस हो सी मुर्गी के, चाहे थोड़ा ओपन शेड है, कंट्रोल है, लेयर है, ब्रेलर है, ब्रीडर है या घरेलू मुर्गियाँ हैं। घरेलू मुर्गियाँ ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि नमी कम होने की वजूहत तो, नमी ना होने की वजह तो उन्होंने मसले बनते हैं। ये चीज़ा सारिया छोटी छोटी चीज़ा गौर की करो। नाल वेंटिलेशन का प्रॉब्लम वेखे करे। हुण वेंटिलेशन तो मैं तुहानूं चैक करा रहा, नाल चैक किया वा तुसीं हवा दे विच की हो रहा है। हवा का ही नाल प्रैशर वेखना चाहिए। हवा का प्रैशर वास्ते मैं हर वीडियो तुहानूं दसदा कि इस तरह होना चाहिए। ओपन शैड दे विच तो खैर कोई मसला नहीं होता, हवा दे विच उस तो बाहर दी एयर जो आनी है तो ये तुसीं मैक्सीमम अपनी एयर रिकवर करनी है। सारी चीज़ां नोट किया करो। तो माइकोप्लाज्मा इन फ्लाकां में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि अज रेट भी माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, चूजे के रेट भी अच्छे हैं तो फीड के भी तो तैयार माल के भी रेट अच्छे हैं। तो इस वास्ते ना मेहनत करो, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत लाजमी मेहनत करो। तो एक काम जो ना पोल्ट्री का, ये पोल्ट्री का काम मैं तो ये चीज़ों का वो बंदा कर सकता जो बंदा इनू खेल समझ के करे। जोड़ा बंदा मजबूरी समझ के करेगा या एज ए फैशन करेगा वो नाकाम हो जाएगा। इनू खेड के तरीके शुगल के इस्तेमाल करो। शुगल करोगे तो कामयाब होने, जो तुम सीरीयस लोगे तो नाकाम हो जाओगे। मैं अक्सर फार्मर तक के जनाब जो सीरीयस हो तो डिसहार्ड हो नाकाम हो जाते। इनू शुगल लो, इन सीरीयस ना लो, इन शुगल मेला करके समझो शुगल मेला लाया सी। इस तरह इनू काम करो ताकि तुम इंजॉय करो इसनों। ये नहीं कि तुम जनाब चूजा है क्यों बैठा है, खड़ा क्यों है, एवें एवें सारी चीज़ां लोग अक्सर करते रहते हैं। और फीड का भी एक बंदे का सवाल से कि यार असी फीड किस टाइम चलाइए, गर्मियों का मौसम है, साढ़ा चूजा फीड इस तरह गर्मी दिन करता है। भाई जी गर्मियों के फीड का टाइम कोशिश करो 5 तो 5 ही रखो। सुबह 5 बजे फीड थोड़ी चले, 10-11 बजे फीड ख़त्म। फिर शामी 5 बजे फीड चले तो जनाब राती फिर 10-11 बजे फीड ख़त्म हो जाए। 12 घंटे के 2 गैप दे दो, 3 टाइम फीड कर दो तो उन्होंने ख़त्म कर दो। और बेहतरीन FCR लैन वास्ते फीड जी रेशो तुम 4.5 नाल लिख लो, चाहे जी मर्जी थोड़ी फीड हो। फीड तो ज़्यादा दोगे चूजा पहले फीड फकदा आएगा, 28 दिन तो बाद फीड, 25 दिन तो बाद फीड चूजा इनटेक कम कर जासी, जिद बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आसन। और फ्लाक थोड़ा हिट हो, चाहे वो फ्लोर है कोई भी है, फ्लोर है, ओपन एक जी ब्रेलर है, जो भी शेड है थोड़ा याद रखे फीड की एक मतलब मकदार होनी चाहिए, उस मकदार नाल फीड दो। और उस बाद इस मौसम में जो पूरा थोड़े तले बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे उसको ड्राई ना होने दो, वो स्प्रे मारना पौंदा है, जो भी थोड़ा करना पौंदा वो लाजमी तुम करो। क्योंकि H9 के मसले जो बनते हैं तो फिर बड़े औखे ने। H9 के अल्लाह माफ़ करे, H9 H5 H7 जी बहुत खतरनाक और बहुत डेंजरस है।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੂਜ਼ੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਲਮੈਕਸੀਨ ਚੱਲ ਗਈ ਥੋੜੀ, ਉਸ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲੀਟਰ ਅੱਛੀ ਜੀ ਨਾਲ यूज़ करो डेली दी रूटीन तो एक दो पानी तो ब्रोकोडाइलीटर तो दी रखो ताकि उसका रेशा जो ना पतला बन के अगर कोई रह ही जाता तो रेशा नाली वाली साफी नाली वाली साली नाली जी साफ करके ना कट दे। पतला रेशा करेगा तो उस बाद थोड़ा जानवर जो है वो थोड़ा नीचेगा, पतला करके बाहर कढ़ेगा, परेशान नहीं होना। टेलमैक्सीन लगे तो ही चूज़ा आवाज़ करता है और उस बाद ब्रोमैक्सीन लगे तो भी चूज़ा आवाज़ करता है। ये चीज़ा लाजमी जहन ते रखनियां ने, ये नहीं होना कि इन्होंने सीरीयस लै जाना बिल्कुल भी यार टेलमैक्सीन लाई ब्रोमैक्सीन असी लाइए तो यह मसला बन गया। ये सारिया चीज़ा जो छोटी छोटी चीज़ा काउंट कर लिया करो तो फलाग थोड़ा इंशाल्लाह बेहतरीन और हल्दी पलसी। चूज़े माहौल वेख्या करो, जिस तरह तुहानू माहौल नज़र आ रहा है चूज़ा एक्टिव वधा हो, खिड़दा कुड़दा वधा हो, वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम है। मेन चीज़ वेंटिलेशन है कंट्रोल दे विच। वेंटिलेशन तुसीं ले लई तो थोड़ा फलाग ठीक है, वेंटिलेशन नहीं तो थोड़ा फलाग हिट हो भावें थोड़ी तुझी मर्जी हो। और अगर किसी भाई का कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स कर सकता है या असी व्हाट्सअप नंबर भी दिता है तो उस भी व्हाट्सअप भी कर सकता है। किसी भाई को कोई मालूमात हो किसी किस्म की ब्रेलर की लेयर की साढ़े को जनाब अवेलेबल असी हाजिर हैं देने। तो उम्मीद है साड़ी वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो। अगर साड़ी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर तो कमेंट सब्सक्राइब कर लेना लाजमी, ताकि हर आने वाली साड़ी वीडियो थोड़े दिन जल्द अज जल्द पहुँचती रहे।